गाइस, वेलकम टू संपूर्ण जी के क्लासेस। आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर सिक्स क्लास का 6th चैप्टर। ओके, अभी तक 5 चैप्टर हो चुके हैं हमारे। अगर नहीं देखा तो एक बार देख लो। पिछले वाले से कोई कंटिन्यूएशन नहीं है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा और इस चैप्टर में सीधा पहुंचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। सैटरडे संडे में वहाँ पे वो वाले चैप्टर देख सकते हो। जब जब ये वाला क्लास नहीं ले रही तब आप वो वहाँ से वो चैप्टर कवर कर सकते हो। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर लिंक्ड अप है, वो दोनों एक साथ ही देखना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा थर्ड चैप्टर हमारे कपड़ों के बारे में, फैब्रिक के बारे में। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर फूड के बारे में है, न्यूट्रिशन फूड्स उन सब के बारे में। सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर थोड़े मटेरियल्स एंड हमारे ड्रेसेस के बारे में। और फिफ्थ चैप्टर हमारे सेपरेशंस के बारे में थे, राइट, सेपरेशन के बारे में। और आज जो पढ़ेंगे वो है हमारे चेंजेस अराउंड अस। आज हम पढ़ेंगे चेंजेस अराउंड अस, चैप्टर 6 है। हमारे साइड में, हमारे सराउंडिंग में कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं। ये वाले जो हमारे साइंस के टॉपिक्स है ना, वो पता है क्या दिखा रहे हैं। डेली लाइफ में ना जो जो चेंजेस आ रहे हैं आपको दिखाएगा वो। आप जैसे सेपरेशन, फूड, घर की ही चीज़ें हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप कहीं और कोई फैक्ट्री या कोई बहुत बड़ी कंपनी, नहीं, ऐसा नहीं है। घर पे ही चेंजेस देखने को आपको मिलती है। लेकिन बस हमें ये ना उसका मेथड, उसका नाम ढंग से प्रोसीजर नहीं पता होता। बस उसी को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ बैठी हूँ। और कोई भी डाउट आएगा इस मेरे को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये वीडियो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले देख रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि ग्रुप डी में जैसे आपको पता है साइंस में कितना बड़ा वेटेज है। तो अगर एनसीईआरटी कवर कर लोगे तो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने की कोई नीड नहीं होगी। क्योंकि जैसे मैं एनसीईआरटी कवर करते आऊँगी और जो रेलवेज हैं और एसएससी हैं वो इसमें से ही लेती है, एनसीईआरटी से में ही लेती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वो भी 2x की स्पीड में कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को कोई डाउट ना आए। आप अगर देख रहे हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले एस्पिरेंट्स, तो आप क्या कर सकते हो, आप 2x की स्पीड में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो। और बच्चों कोई भी डाउट आए, बैक क्वेश्चन में कहीं भी, मैं हर बार बोलती हूँ आपको, स्पेशली आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम में, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिप्लाई दूंगी आराम से। हम आराम से इंटरेक्टिव कर सकते हैं। इंटरेक्टिव जहाँ पे होगा आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होता रहेगा। छोटी से छोटी डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत छोटा सा डाउट, जब छोटे छोटे डाउट क्लियर होते हैं तभी जाके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। तो इसमें ऐसा कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बीच में कोई डाउट आए तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम नहीं मिल रहा तो नीचे लिंक कर रखा है, आप पिन कर रखा है, आप वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम में पहुँच सकते हो। वहाँ नहीं पहुँच पा रहे तो नीचे कमेंट कर दो। बैक क्वेश्चन साथ साथ ट्राई करना गाइज। ऐसे काम नहीं चलेगा कि सिर्फ आपने क्लास ले लिया तो आप ये नहीं कर रहे, ऐसे नहीं चलेगा। साथ साथ हाईलाइट भी करते हुए चलो। मैं हर बार क्यों बोलती हूँ, क्यों बार बार मुझे बोलना पड़ता। हो सकता है नए बच्चे देख रहे हो, तो इस वजह से क्या है कि मैं बार बार इस चीज़ को बोलना पड़ता है मुझे कि आप प्लीज़ आप बैक क्वेश्चंस किया करो, आप हाईलाइट किया करो, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, है ना। चलो आज हम देखते हैं चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस जैसे मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं, सराउंडिंग में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं जो कि हमें पता है लेकिन हम नोट नहीं करते, बस वही चीज़ आज हम देखने। तो चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो अब हम करते हैं क्लास स्टार्ट यहाँ से। और चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, चेंजेस अराउंड अस, चैप्टर 6। देखो आप क्लास 6 में हो और आज पढ़ रहे हैं चैप्टर 6। अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। चलो बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है ना। वॉट अ फन वुड बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू गेट थिंग्स अराउंड यू। समझो, हर चीज को समझो, हर चीज को सोचो, इमेजिन करो। हाँ, ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मैजिकल चीजें आपको मिल गई जिससे चेंजेस आपको आ जाए, आपके अंदर कुछ चेंजेस आने लग गए। देखो देखो, सोचो, जो सोच सकते हो सोचो, है ना। क्योंकि सोचने से ही ना थिंकिंग आपका डेवलप होगा। ऐसे देखो, एकदम से अगर आप किंग बन गए तो क्या होगा। आपको कोई यहाँ पे बहुत बड़ा पैलेस मिल गया, फिर ये क्या है, ये शक्ला का बूम बूम वाला पेंसिल है क्या। या आपका बेड जो है वो आपके आसमान में उड़ने लगा। आपका नोज जो है लॉन्ग हो गया एकदम। तो क्या होगा। तो ऐसे इमेजिन करो, है ना। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे होगा।
We do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us, perhaps many things. जैसे कि आपको पता है हमारे पास कोई मैजिकल पावर तो नहीं है, आबराकाडाबरा जैसे, है ना, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी मोटी नहीं, बहुत सारी चीज़ें जिसको हम चेंजेस स्टिल कर सकते हैं, है ना, चेंजेस स्टिल कर सकते हैं. कैन यू लिस्ट फ्यू थिंग्स कैन चेंज अराउंड अस विथ नो मैजिकल इन्वॉल्व? बताओ क्या चेंजेस आ सकते हैं. यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, जैसे बैलून को दबाओ फुला सकते हो, कोई गंदी जगह है उसे साफ कर सकते हो, है ना, जो कि आपको करना बिल्कुल नहीं पसंद होगा. खाना खाने के बाद वो प्लेट धो सकते हो. तो ये सारी चेंजेस तो हुए ना. अपने कपड़े धो सकते हो. आप बोलोगे मैम कैसी कैसी बात कर रहे हो, काम करवाओगे हमसे? हाँ चलो. क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट? मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस. अपने आप खुद से होते हैं. कुछ चीज़ें जो होती हैं वो खुद से होती हैं, कुछ चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती है ना. ऑन देयर ओन मतलब खुद से हो जाना, खुद से होता है कुछ चीज़ें. इन द फील्ड द क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे कि पता है फील्ड में एग्रीकल्चर प्रोसेस जब होता है तब क्या होता है, धीरे धीरे मौसम के हिसाब से ना, देखो पानी वानी जो देते हो लेकिन टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है. पहले सीड होता है, फिर छोटा प्लांट आता है, फिर क्या है पूरा आपका एग्रीकल्चर बन जाता है ना, तो क्रॉप बन जाता है प्रॉपर. समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री, चेंजेस कलर, ड्राई आउट. जैसे पता है आपको मौसम के हिसाब से पेड़ में पानी दो या ना हो, पत्ते झड़ते हैं पतझड़ मौसम में, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, आपका समर. तो ऐसे सीजन्स में ना चेंज होते रहते हैं. कभी नीचे गिरते हैं प्लांट्स, सॉरी ट्री में से लीव्स, कभी कलर चेंज होते हैं, कभी ड्राई होते हैं, कभी एकदम खिलखिला रहते हैं ना. तो वो अपने आप से चेंज करते हैं, आप जाके थोड़ी ना चेंज करते हो ना, खुद से चेंज होते हैं. फ्लावर ब्लूम्स होते हैं अपने आप और अपने आप चले जाते हैं. तो ये सब क्या हमारे बॉडी में भी कोई चेंज होता है क्या? हाँ, हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंज आते हैं. क्या आप हाइट में लंबे नहीं होते खुद से? ये थोड़ी ना है कि आपकी आपकी मम्मी ने आपको कॉम्प्लान पिलाया इस वजह से आप लंबे हुए हो, ऐसा तो कुछ नहीं ना. ऐसा नहीं है. हम खुद से लंबे होते हैं, नाखून अपने आप लंबे होते हैं, नेल्स लंबे हो जाते हैं, हेयर्स लंबे होते हैं अपने आप. बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो वो सारे खुद से तो चेंज आ रहे हैं, हम थोड़ी को. यहाँ पे लिखा हुआ है योर नेल्स, नेल ग्रो, योर हेयर ग्रो, यू ग्रो टॉलर, वेट इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम बढ़ते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें यही तो है, अपने आप खुद चेंज हो रही है. ओके, जैसे जैसे टाइम के साथ ना चेंज होता जाता है. और क्या बोला जा रहा है? एंड सम ऑफ चेंजेस ग्रुप टुगेदर. चलो देखते हैं. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? जो भी चेंजेस हो रहे हैं क्या वो रिवर्स हो सकता है? क्या जैसे आप बैलून फुला रहे हो, आपने फुलाया इतना बड़ा हो गया, उसको छोड़े उस एयर को, वापस उसी शेप में आ जाता है ना. एक्टिविटी 1, जैसे पता है कोई भी एक्टिविटी हम नहीं छोड़ते. लास्ट क्लास में जो एक्टिविटी था आपको होमवर्क में दिया था, क्या आपने किया? क्या आपने किया? टेक अ बैलून, ब्लो इट, टेक केयर फट ना जाए, बर्स्ट ना हो जाए, उसकी शेप आ गया, ठीक है. उसके बाद एस्केप कर दो, उसके जो एयर है ऐसा फुस करके निकाल दो उसकी एयर को. क्या वापस जो है उसके शेप में आ गया? ओके, आ जाता है ना. नेक्स्ट एक्टिविटी एक और देखो. एक्टिविटी टेक अ पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट एज शोन इन 6.2. 6.2 कहाँ है बच्चों? 6.2. ओके ओके, ऐसे है ना. एरोप्लेन जैसे बनाना है. ओके, बनाते तो हो, है ना, एरोप्लेन, बोट. तो क्या करेंगे यहाँ पे? कोई टॉय एरोप्लेन बना लिया. यू मे हैव लॉट ऑफ फन ऑफ फ्लाइंग दिस प्लेन. आपने चलाया, करा भी होगा. वंस यू टायर्ड अनफोल्ड एंड पेपर. जब थक गए तो उसे एक काम करो, खोल दो. ओके, खोल दिया. ये सब क्यों बोल रही हूँ समझ में आएगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है. टेक सम डो, आटा, है ना, मम्मी बनाती है ना रोटी, तो वो आटा ले लो. ट्राई टू रोल आउट एज अ रोटी. ऐसे बेलन से रोटी बनाओ. मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद दिस शेप. ऑब्वियसली बात है आप बनाते नहीं होगे तो आप हैप्पी भी नहीं होगे. ऐसे गोलम गोल नहीं बनेगा. जैसे मम्मी की रोटी गोल गोल होता है ना, ऐसे गोल गोल ना बने. आपका इंडिया का मैप बन जाए, ऐसा कुछ बन जाए, अफ्रीका का मैप बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है. वापिस उसे बॉल बना लो. चलो ठीक है, वापिस उसे बॉल बना लो, बन जाएगा, है ना, वापिस बन जाएगा. ओके, नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस. एक्टिविटी 1, 2, 3. अभी तक जितने भी चेंजेस आए 1, 2, 3, उस थिंकिंग के बारे में सोचो. सारे कॉमन है, वापिस सारे हो रहे हैं, सारे रिवर्स हो रहे हैं. क्या वो ओरिजिनल साइज में आ पा रहा है? यस.
क्या वो पेपर जो एरोप्लेन बनाया था, क्या वापस उसी को वापस आपने पेपर बनाया? यस। जो आपने डो लिया था, यानी कि आपने जो आटा लिया था, गूंदा था, क्या वापस उसे गोल कर दिया? यस। तो हमने क्या यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, यहाँ पे क्या इसका परिणाम निकला? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज इट इज पॉसिबल टू गेट बैक द मटेरियल विद, जो हमने स्टार्ट किया था वहीं पे जाके एंड हो गए, मतलब ये क्या है, रिवर्स हो रहा है, वापस जा रहा है। अगर ऐसे है तो ये क्या है, इट मीन्स द चेंजेस अकर, दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स्ड। इसका मतलब ये है कि ये रिवर्स हो सकता है। तब ऐसे कुछ डिफरेंट तरीके से हम सोचते हैं, अब कुछ डिफरेंट सोचते हैं। एक्टिविटी 4 लो, सेम एक्टिविटी जैसे 1 में लिया था वैसे ही लो, एक्टिविटी 1 की तरह। ब्लो करो फुल साइज में, टाई कर दो, प्रेस इट एंड पेंसिल लो, क्या होगा? उप्स, बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, है ना? ओके, फूट गया। अब एक और एक्टिविटी, सेम वही वाला जो एरोप्लेन था, ऐसे ही बनाओ, बना के क्या करो, काट दो, है ना? काट दिया। ओके, एक्टिविटी 6 क्या बोलता है? जो रोटी बनाया था बड़ा, आपने छोटा सा इंडिया मैप या अफ्रीका मैप वॉटेवर बनाया, उसको तवे में डालो, बेक कर दो, यानी कि बॉईल कह रही रोटी बना दो। आपसे नहीं बन रहा तो आप मत बनाओ, जला वाला जल जाओगे, मम्मी को बोल दो, ठीक है? मम्मा को बोल दो, प्यार से बना के दे देंगे। 3 एक्टिविटी हो गया, सॉरी 6 एक्टिविटी हो गया, पहले 3 अब 3। अब अपने आप से पूछो, सपोज यू आर आस्क्ड द 3 सेम क्वेश्चन हमें पूछे, क्या ये 3 एक्टिविटी जो है क्या वापस जा सकता है? क्या आपका जो हमने क्या बनाया था, जो रोटी बनाया, क्या वापस वो आटा बन सकता है? क्या आपने जो काट दिया एरोप्लेन को, क्या वापस वो पेपर वैसे ही बन सकता है? क्या जो बैलून जो है वापस शेप ले सकता है? क्या नहीं, ये रिवर्स नहीं हो सकता, यानी कि दिस इज नॉट रिवर्स्ड। यूज अ पेंसिल एंड इरेजर विद द रिपीट यूज, दिस शेप एंड साइज चेंजेस। बार बार हम पेंसिल और इरेजर यूज करते रहेंगे, क्या वो शेप चेंज होता रहेगा ना? क्या रिवर्सिबल है? क्या ये नॉन रिवर्सिबल है ना? तो हमें कुछ पता चल रहा है ना, क्या पता चल रहा है यहाँ पे? कुछ चीज, 2 चीज सीखने को मिल रही है, रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल, है ना? कुछ चीजें रिवर्सिबल होती है, कुछ चीजें नॉन रिवर्सिबल होती है, जो चेंजेस में आती हैं। यहाँ पे देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्कर इन द व्हील, ही शेप्ड अ क्ले, जैसे मटका वगैरह बनाते हैं ना, तो उनको देखा होगा, वो काम करते हैं, क्या वो रिवर्सिबल है कि नहीं? वापस वो मटका बन सकता है, सॉरी मिट्टी बन सकता है कि नहीं? नो। ही बेक कर देता है, वो बेक कर देता है ना, ओवन में, अब वो रिवर्स हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता यार, रिवर्स नहीं हो सकता। अगर बेक वगैरह कर दिया तो रिवर्स कैसे होगा, है ना? कुछ चीजें यहाँ पता चल रही हैं, रिवर्स या नॉन रिवर्सेबल। ओके, चलो ठीक है, कुछ चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। रॉ एग टू बॉईल, रॉ एग है, उसे बॉईल कर दिया, वापिस रॉ एग बन सकते हैं क्या? नो। बैटर ऑफ इडली, इडली जो है बैटर ऑफ इडली, तो वो क्या हो सकता है? वापिस वो दाल बन सकता है? नो। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई, ये बन सकता है, ड्राई को फिर से गीला कर सकते हैं, गीला है तो फिर से सूख सकता है, तो ये रिवर्सिबल है। यस। वुलन यॉन टू नीटिंग स्वेटर, अरे आपने यॉन से आपने वुलन ले लिया और उससे स्वेटर बना दिया, आपने वो सील दिया, क्या आपका फिर से वो वुलन यॉन बन सकता है क्या? नो। ग्रेन टू फ्लोर, जो ग्रेन है वो फ्लोर में जा रहे हो, क्या फ्लोर फिर से बन सकता है क्या? नो। ग्रेन से तो फ्लोर बन जाएगा, लेकिन फ्लोर से क्या ग्रेन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कोल्ड मिल्क से हॉट मिल्क, हाँ बन सकता है, ठंडा है तो गर्म कर लो, गर्म तो ठंडा कर लो। यस। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कोल्ड स्ट्रिंग, हाँ फिर से उसे खोल दो, स्ट्रेट बन जाएगा। यस। बर्ड ऑफ फ्लावर, फ्लावर जो है वो एक बार फ्लावर बन गया, बर्ड जो है फ्लावर बन गया तो वापिस नहीं बन सकता। नो। मिल्क टू पनीर, मम्मी दही जमाती हैं, पनीर बनाती हैं, तो दोबारा हो सकता है क्या? दूध बन सकता है? नो। काउ डंग टू बायोगैस, ये तो बन जाएगा लेकिन वापस ही बन सकता है क्या? नो। स्ट्रेच रबर बैंड टू नॉर्मल साइज, ऐसे खींच रहे रबर बैंड को तो वापस साइज में आ सकता है कि? यस, हो जाता है। बहुत करते हो क्या आप? ये मुझे क्या पता ना, खुद पता है आपको। तो आइसक्रीम, मॉल्टन आइसक्रीम, हाँ पिघल गया, वापस जम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यस, ये भी हो सकता है। तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो रही होंगी, ये तो मुझे नहीं कराना था, खुद करना था आपको। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद और सोचो, और क्या क्या हो सकता है सोचो। कुड देयर बी अनदर वेज टू ब्रिंग अ चेंजेस, क्या और चीज़ें हैं जो चेंजेस ला सकते हैं हम? वी ऑल हैव बीन सीन द टूल्स वी आर यूज्ड इन डिग सॉइल, सॉइल को डिग करते हैं ना, खोदते हैं, डिग मतलब खोदना, ऐसा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि आयरन ब्लेड,
This is a ring which wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size of wooden size. मैं बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा मे बी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये जो चीज़ है, देखो ये यहाँ पे कैसे घुसाया होगा, है ना। और दिखाती हूँ, रुको। ये देखो, ये यहाँ पे कैसे घुसा दिया होगा, है ना। यहाँ पे इसको यहाँ पे घुसाते हैं तो कैसे घुसाया होगा, पता है क्या करते हैं बच्चा, इसको ना थोड़ा सा हीट करते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। हीट करा तो एक्सपैंड हो गया, तो उसके बाद ये क्या हो गया, ये इसमें फिट हो जाता है। क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपको ये टॉपिक समझा रही हूँ, यानी कि कुछ चीज़ें पिघलती भी हैं, हीट करने में क्या होता है, पिघलता है चीज़ें, ओके, एक्सपैंड करता है, फैलता है। सच चेंजेस ऑल्सो फॉर फिक्सिंग मेटल्स रिम ऑफ वुडन व्हील फॉर कार शोन। अगेन द मेटल रिम इज मेड अप ऑफ स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन। कोई भी चीज़ वो स्मॉलर बनता है ताकि वो टाइट फिक्स हो जाए, ठीक है। तो उसको पिघला के थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, हीट करने पे क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है और फिट हो जाता है व्हील में। कोल्ड वाटर देन पोर्ड ओवर देम, ठंडे ठंडे पानी वगैरह उसमें डालते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाता है, एकदम टाइट हो जाता है। पहले हीट करते हैं ताकि वो एक्सपैंड हो जाए, फिर उसे कोल्ड पानी डाल देते ताकि वो सिकुड़ जाए, ओके। तो ये क्या हो रहा है, रिवर्सिबल की नॉन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल ही तो हो रहा है, ओके। ये देखो यहाँ पे जो हो रहा है यही होता है, ओके। चलो अब देखते हैं। When we heat water in the pan, it begin to boil. For after some time, we notice heat further. The quantity of water of pan decrease. इतना पानी है बेकर में, इतना इतना पानी था, बॉईल किया, चलो बॉईल करते गए थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसमें ये इतना पानी ना रह के इतना पानी रह जाएगा। बाकी जो इतना पानी है कहाँ गया, कहाँ गया, गया कौन चोरी करके लेके गया, कंडेंसेशन पढ़ा था ना, एवोपरेशन पढ़ा था ना, एवोपरेट हो गया, है ना। प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं, पता तो आराम से जाके देख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कर सकते हो। चैप्टर 5 में जैसे पता है, या ऑब्जर्व द वाटर वेपर गेट चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, है ना। वी ऑल्सो नोटिस मेल्टिंग आइस, आइस मेल्ट होता है हीट करने पे, ये सब हमने देखा था। तो ये क्या पॉसिबल है, वापस आइस बन सकता है, जरूर बन सकता है बच्चा, आपको भी पता है बहुत अच्छे से। चलो एक्टिविटी 7, एक्टिविटी बहुत है, सारे एक्टिविटी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटे मोटे एक्टिविटी घर के सामान से हो जाएगा। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ, नाप लो, ठीक है, नाप लिया कितना है करके, और समझ लो 5 सेंटीमीटर। और फिक्स सुटेबल प्लेस लाइट एंड बर्न, उसे जलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आराम से कैंडल बर्न करो। ब्लो द कैंडल, मेजर द लेंथ अगेन, पूरा अच्छे से ब्लो करने के बाद फिर आप लेंथ उसके नोट करो, क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा ना, क्या होगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। आप बोलोगे देखो ये थोड़ा सा बर्न करके ये जो निकला है वैक्स, अब बोलोगे मैम दोबारा भी तो इसको जला सकते हैं, जितना मर्जी जलाओ बेटा, वो पहले से साइज से छोटा होता चला जाएगा। तो क्या वापस से रिवर्स हो सकता है क्या, रिवर्सिबल है क्या, बताओ, सोचो, रिपीट करो, फिर से उसी स्टिक से कंप्लीटली बर्न कर दो, ठीक है, कंप्लीटली बर्न कर दो। क्या ये जो चीज आप बार बार हो रहा है, क्या दोबारा लास्ट मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल है कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे। रिवर्सिबल नहीं है, ऐसा क्यों, हाँ बोलोगे मैम रिवर्स हो तो रहा है, मैं वापस जला तो पा रहा हूँ, लेकिन नहीं बच्चा, साइज भी तो कम हो रहा है ना, साइज भी तो कम हो रहा है, ये भी तो देखो। We cannot see these gases burn, can sense them due to pleasant smell. Can these changes be reversed? And what about the changes occur in the matchstick using the lightning in the candle or stick? अब आपको ये चैप्टर में बहुत कुछ पता चल गया होगा, रिवर्स क्या होता है, नॉन रिवर्सिबल क्या होता है। यहाँ पे मोटा मोटा यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, घुमा फिरा के बार बार हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। छोटी सी एक और बात है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 में क्या कह रहे हैं, ये वी डिसॉल्व सॉल्ट वाटर, हमने सॉल्ट वाटर मिलाया था वहाँ पे, क्या वो सॉल्ट वाटर पॉसिबल है क्या वापस वैसे ही बनना, इज इट पॉसिबल टू रिवर्स द चेंज, वेट। चैप्टर 5 वी लर्न द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर, इट्स सोल्यूशन, है ना। चैप्टर 5 में, चैप्टर 4 में हमने ये देखा सोल्यूशन के बारे में, लेकिन चैप्टर 5 में ये पढ़ा सेपरेशन के बारे में,
क्या ये रिवर्स हो सकता है क्या? डिड यू डिसॉल्व वाटर इन रिवर्स? सोचो, खुद सोचो, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगी, सोचो सोचो, क्या रिवर्स हो सकता है क्या? पहेली ने फर्स्ट टाइम कर्ड जमाया है स्मॉल क्वांटिटी में, वार्म मिल्क ऐड करके अच्छे से कर दिया, और उसके बाद कुछ चीज बाद देखा था कर्ड बन चुका, दही जम चुकी है। क्या ये रिवर्सिबल है क्या? क्या वापस ये दूध बन सकता है क्या? बताओ बताओ, बता चुकी हूँ मैं, सारे आंसर मैं दे चुकी हूँ, ठीक है ना। ये सारी चेंजेस जो है ना बच्चा, रिपीट चेंजेस नहीं हो सकता, इट्स नॉट रिवर्सिबल। ओके, there must be many things, many other ways to change things around us. It is possible that some of them could be reversed. The changes around us could be group of these can be reversed and cannot be reversed. Reversed, दो चीज पढ़ा, not reversed, cannot be reversed, दो चीज हमने पढ़ा इस चैप्टर में पूरे घुमा घुमा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचो सिर्फ दो वर्ड जानने के लिए क्यों करेगा एनसीईआरटी, क्यों इम्पोज कर? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसके रिलेटेड आगे बहुत कुछ आप समझोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, कीवर्ड है चेंजेस, कॉन्ट्रडिक्शन, सिकुड़ना, वॉपरेशन, ये तो लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था चैप्टर 5 में। एक्सपेंशन, फैलना, हीट करने पे क्या होता है? एक्सपैंड होता है। कोल्ड करने पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। मेल्टिंग, पिघलना, हीट करने पे ही पिघलता है ना। ओके, तो यही सब चीजें हमने इस चैप्टर पढ़ी। बहुत इजी चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, लेकिन आपके लिए काम की चीज है। एनसीईआरटी प्लीज कर लेना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपको करने हैं एनसीईआरटी में। कुछ भी समझना आए, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, आप मुझसे पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना बच्चा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि, और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो कभी भी आए, आपको बेल आइकन दबाने से आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाता है ना मेरे वीडियो आया करके। तो वैसे कर सकते हो। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगे, बेनिफिट लगे, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ो यहाँ पे, फ्रेंड्स को भी शेयर करो कि मैम पढ़ा रही हैं, ताकि आपका एक ग्रुप बन जाए, टेलीग्राम में बात कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर पहले के क्लासेस नहीं देखे तो एक चैप्टर खत्म होने के बाद आराम से जाके देख लो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हो। कोई और सब्जेक्ट का आपका डाउट है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, वॉट एवर यू हैव, यू कैन आस्क मी, ठीक है। आप आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल टेल यू। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।